अब चलते हैं आगे और बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की। तो ऑल्दो वैसे भी इस बार ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसकी मैकेनिज्म को सीखना होगा। तो देखो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, हमारे सिलेबस में एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखो अगर आपके पास कोई एक सॉलिड है, ठीक है, लेट्स से ये आपके पास एक सॉलिड एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, सॉलिड एड्सॉर्बेंट है, और इसके ऊपर किसी गैस का क्या होना है, एड्सॉर्प्शन होना है। तो इस सॉलिड एड्सॉर्बेंट के अंदर देखो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स यहां अंदर की तरफ हैं और कुछ आपके पास सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनको मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा रहा हूं क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन है ऑब्वियसली, इसलिए कलर दिखा रहा हूं। तो देखो वो मॉलिक्यूल जो इसके बल्क में प्रेजेंट है, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से सभी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होते हैं, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन अगर हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करें जो सरफेस पर प्रेजेंट है, देखो सरफेस पर प्रेजेंट है, इन सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पर ये बाकी सारे मॉलिक्यूल्स देखो उनको पुल कर रहे होंगे। तो वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर प्रेजेंट है, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक नेट इनवर्ड पुल होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स यहां पर काम कर रहा होता है। अब अगर कहीं से गैस मॉलिक्यूल्स उड़ते उड़ते यहां आ जाएं, तो ये अपने इन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए गैस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच लेता है, और इस तरह से क्या होता है, सॉलिड के सरफेस के ऊपर गैस का क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूं। लेट्स से आपके पास एक स्विमिंग पूल है, ये एक स्विमिंग पूल है, और इस स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारे लोग तैर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर तैर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने, अच्छा ये तैर क्यों रहे, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने वेट को बॉयंसी के साथ बैलेंस किया हुआ है, इनको बैलेंस करना आता है, तो इनके फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसलिए आराम से फ्लोट करते हुए जा रहे हैं। अब यहां पर आप एक ऐसे आदमी को बिठा दो जिसको डूबना आता है, हाँ उसे तैरना नहीं आता, उसे डूबना आता है, क्योंकि वो अपने फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, उसका जो mg है वो बॉयंसी से बैलेंस नहीं हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा, इसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड पुल काम करेगा जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। अब बचने के लिए बताओ ये क्या करेगा, हाँ ये अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको पकड़ के नीचे खींचेगा और खुद ऊपर आने की कोशिश करेगा। बोलो क्या ये ऐसा करेगा? करेगा ना। क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है ऐसे, क्या हो गया है? वो मर जाएगा ना अगर चला गया। तो वो क्या कर रहा है, जो उसका अनबैलेंस्ड फोर्स था जो उसको नीचे खींच रहा है, तो अपने पड़ोसी को पकड़ के उस फोर्स को बैलेंस कर रहा है और वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली सेम काम ये मॉलिक्यूल करता है जो सरफेस पर बैठा हुआ है। ये सारे मॉलिक्यूल इसको नीचे खींच रहे हैं, तो उस नीचे वाले पुल को बैलेंस करने के लिए ये क्या करता है, ऊपर अगर कोई मॉलिक्यूल इसके आसपास आया तो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और इस वजह से यहां पर क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। आई होप मेरी बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो स्टेटमेंट को पढ़ें। इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बल्क are attracted by other molecules from all directions, and hence all the forces are balanced on these molecules. But the molecule which is present at the surface are attracted by other molecules in the bulk, and hence they experience a net downward pull due to the unbalanced forces. तो जब भी ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल पास में आएगा, they are attracted by these surface molecules to balance the residual forces and adsorption occurs. एक चीज। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो आपको पता ही है, सरफेस एरिया सॉलिड का जितना ज्यादा होगा, एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये आपके लिए समझना जरूरी है। एड्सॉर्प्शन क्यों होता है? एड्सॉर्प्शन इसलिए होता है कि आपके पास जो अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं सॉलिड के सरफेस पर, वो क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्प्शन के थ्रू बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज तो आप ये ध्यान रखें। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है, एक और चीज ध्यान रखना, हुआ क्या है कि जब सॉलिड की सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए, इसके फोर्सेस क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। तो आप यहां पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि सिंस रेसिडुअल फोर्सेस आर बैलेंस्ड ड्यू टू एड्सॉर्प्शन,
क्या हो रहा है, रेसिडुअल फोर्सेस आर बैलेंस, लिख दो यार, गेटिंग बैलेंस्ड ड्यू टू एड्सॉर्प्शन, द एनर्जी ऑफ सिस्टम, द एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। क्या हो रहा है, सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड हेंस एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड and adsorption is exothermic in nature। तो जो एड्सॉर्प्शन होता है वो नेचर में कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो इस चीज के ऊपर आप जरूर फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एड्सॉर्प्शन जो है वो हमेशा नेचर में कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। उसके केस में एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पे। तो इतना आपने देख लिया है कि हो क्या रहा है, सॉलिड जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस की तरफ खींच रहा है, उनको पकड़ रहा है। अब वो किस फोर्स से इनको पकड़ रहा है, अगर सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ नॉर्मल वेंडरवॉल फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन से वेंडरवॉल फोर्सेस, जिन्हें हम फिजिकल फोर्सेस में काउंट करते हैं, तो इस तरह के एड्सॉर्प्शन को हम बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन।